सूत्र नंबर 21, 22 और 23 इन 3 सूत्रों में अनुभाग बंध का वर्णन किया। आइए देखते हैं। विपाकोनुभवः, विपाकोनुभवः, विपाक और अनुभव ये 2 शब्द हैं। विपाक अर्थात फल देने को, अनुभागः अनुभवः अर्थात अनुभाग बंध कहते हैं। अर्थात उदय में आकर कर्मों के फल देने को अनुभव कहते हैं। अनुभाग बंध क्या है, अनुभव क्या है? तो जो पूर्व में कर्म बांधा था उसका फल देना, उसकी फलदान शक्ति का नाम ही अनुभाग या अनुभव बंध है। शुभ परिणामों की अधिकता से शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग और अशुभ प्रकृतियों में मंद अनुभाग पड़ता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि शुभ परिणाम होंगे तो शुभ प्रकृतियों में, पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग अधिक होगा और जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनमें अनुभाग कम होगा। तथा अशुभ परिणामों की अधिकता से अशुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट रस और शुभ प्रकृतियों में मंद अनुभाग पड़ता है। इससे हमारे कार्य करने में बहुत बड़ा अंतर आता है। हमको जो भी कार्य करना है उसको समझना है। जैसे हम अभी अध्ययन कर रहे हैं तो अभी इस समय अध्ययन करते समय हमारी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, अंतराय, ये मोहिनी निरंतर निरंतर बंधने वाले जो कर्म हैं वे निरंतर निरंतर बंधेंगे। तो अब किसमें क्या बंधेगा? तो जितनी जितनी शुभ परिणाम होते जाएंगे उतने उतने अशुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग बनने से क्षयोपशम बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना जितना हम धर्म ध्यान करते हैं, जितना जितना हम शुभ उपयोग करेंगे, जितने जितने हम शुभ परिणाम करेंगे, उतना उतना कर्मों का बंध कम होगा। कम होगा से मतलब तात्पर्य क्या? कर्म प्रकृतियां तो आएंगी लेकिन वह अपना अनुभाग, रस और स्थितियां कम बांधेंगी। इसलिए हमें निरंतर अपने मन को, वचन को, उकाय को शुभ परिणामों में लगाए रखना चाहिए। अब कहते हैं कि यह अनुभाग किस रूप में होता है? तो सा यथानाम, वह अनुभाग यथानाम अपने कर्म के अनुसार फल देता है। जैसा उसका नाम है वैसा वह फल देता है। अर्थात ज्ञानावरण आदि जिसका जैसा नाम है उसी के अनुसार ज्ञान का आवरण, दर्शनावरणी दर्शन का आवरण आदि फल देता है। उत्तर प्रकृतियों में भी इसी तरह समझना चाहिए। सभी कर्म यथा नाम तथा गुण वाले हैं। जिसका जो नाम है वह फल देने पर वैसा ही कार्य करता है। अब विपाक का अनुभव है, ऐसा स्वीकार करते हैं तो अनुभूत होने पर वह कर्म आवरण के समान अवस्थित रहता है या फिर वह फल देने के बाद झड़ जाता है। अब जो कर्म था वह जिस दिन हमने बांधा तब से लेकर वह जब तक उदय में नहीं आया तब तक वह बंधा रहा और जब तक उसकी स्थिति पूरी नहीं होगी तब तक बंधा रहेगा। अब जब पूरी स्थिति हो गई तो उसके बाद क्या होगा उस कर्म का? क्या वह आत्मा पर चिपका रहेगा या आत्मा से भिन्न हो जाएगा? तो आचार्य कहते हैं ततश्च निर्जरा, उसके बाद, ततः अर्थात फल देने के बाद, निर्जरा अर्थात वह कर्म झड़ जाता है। फल देने के बाद कर्मों की निर्जरा होती है अर्थात कर्म उदय में आकर आत्मा से पृथक हो जाता है। यदि यह आत्मा अच्छी तरह राग द्वेष से भिन्न रहेगी तो वह पुनः नहीं बंधेगा और राग द्वेष में डूबी रहेगी तो वह कर्म पुनः आकर बंधन को प्राप्त होगा। निर्जरा किसे कहते हैं और वह कितनी प्रकार की होती है? तो जिस प्रकार खाया हुआ अनाज, दूध, फल आदि मलमूत्र आदि को रूप होकर निर्जीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा को अच्छा बुरा फल देकर कर्मों का निर्जीर्ण होना, झड़ जाना, अलग हो जाना, खिर जाना निर्जरा है। तथा च शब्द से यह निर्जरा 2 प्रकार की होती है। एक शविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। शविपाक
समय पर विपाक अर्थात फल देकर होने वाली निर्जरा। अविपाक अर्थात बिना समय के फल देकर होने वाली निर्जरा। अब देखते दोनों की परिभाषा। सविपाक निर्जरा, कर्मों का उदय समय आने पर फल देना सविपाक निर्जरा है। जैसे आम आदि पेड़ में पकने के बाद झड़ना। जो कर्म जितने समय के लिए बांधा वह उतने समय तक बंधा रहा, फल दिया और फल देने के बाद झड़ गया। ठीक, इसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। यह संसार के प्रत्येक जीव के प्रति समय चल रही है। जो उसने पूर्व में कर्म बांधे थे वो अपने अपने समय पर उदय में आते हैं और झड़कर फल देकर चले जाते हैं। दूसरा है अविपाक निर्जरा। जो कर्म अभी विपाक अर्थात फलदान काल को प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात जिन कर्मों का अभी उदय काल नहीं आया है, उन्हें तप के द्वारा उद्यावली में लाकर पका देना, उनको उद्यावली में लाकर पका देना, अनुभव करना अविपाक निर्जरा है। जैसे कच्चा आम, फल आदि फलों को प्रयोग से पका दिया जाता है। अग्रिम जमानत करना भी अविपाक निर्जरा का उदाहरण है। जैसे पेड़ पे लगा हुआ आम पकता तो अभी महीने भर लगते, उन्होंने उस आम को तोड़ा और पाल के अंदर रखा, भूसे आदि की विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते, केमिकल आदि की, उसमें उसको डाल देते और वह दूसरे दिन तीसरे दिन पककर आ गया। ऐसे ही योगी सम्यक दृष्टि जी ओम मुनि महाराज अपनी तपस्या के बल से जो कर्म बहुत बाद में उदय में आने वाला था उसे उदय में लाकर निर्जीन करके और झड़ा देते हैं। उसे कहते हैं ततश्च निर्जरा। उस अनुभाग, उस विपाक, उस फलदान के बाद वह कर्म निर्जीन हो जाता है, अर्थात पुनः फल देने की शक्ति वाला नहीं रहता। इस प्रकार यह यहाँ पर अनुभाग बंध का विषय करने वाला, वर्णन करने वाला 3 सूत्र पूर्ण हुए।